अपनी ही चाल में फंस गई बीजेपी। योगी 80-20 करते रह गए, उधर अखिलेश ने 85-15 कर दिया। अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने शूद्र के मुद्दे पर छेड़ दी है जंग, 2024 जीत कर ही लेंगे दम। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का विरोध कर रहे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कुछ ओबीसी एससी संगठन आ गए हैं। साथ ही लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर गर्व से कहो हम शूद्र हैं पोस्टर लगा हुआ है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब यूपी की सियासत में एक नया इतिहास जोड़ने की ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ राजनीतिक रंग नहीं बल्कि परिवर्तन का रंग भी बन सकता है और मोदी योगी का फॉर्मूला यूपी में फेल कर सकता है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाया तो वो साधु संतों के निशाने पर आ गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कई ओबीसी और एससी संगठन आ गए हैं। साथ ही लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर गर्व से कहो हम शूद्र है के पोस्टर लग गए हैं। सपा कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने पोस्टर लगवाया है जिसमें लिखा है 6443 जातियां शूद्र समाज, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, जय शूद्र समाज जय संविधान। यह पोस्टर इसलिए चर्चा में है क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आप को शूद्र कहा था। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं सीएम योगी से पूछना चाहूंगा कि मैं शूद्र हूं या नहीं। इस बीच सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ओबीसी और एससी एसटी संगठन उतर आए हैं। ओबीसी और एससी एसटी के 20 संगठन बुधवार को लखनऊ में धर्म ग्रंथों के विरोध में पदयात्रा निकालेंगे। परिवर्तन चौक से भीमराव अंबेडकर प्रतिमा तक पदयात्रा निकाली जाएगी जिसमें कई पिछड़े नेता शामिल होंगे। इस दौरान सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान किया जाएगा। इन संगठनों द्वारा बनाई गई आयोजन समिति के संयोजक मनोज पासवान ने कहा, सभा में न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान होगा बल्कि दलित पिछड़ी जातियों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। संविधान में सभी जाति धर्मों को समानता का हक अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में दलित पिछड़े आदिवासी महिलाओं का अपमान किया जा रहा है जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले रामचरितमानस विवाद के बाद कुछ संगठन के लोगों ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का विरोध किया था, जिनमें कुछ की योगी के साथ फोटो भी सामने आई थी। इसके बाद अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोला था। अखिलेश ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी से सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग दलितों और पिछड़ों को शूद्र समझते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था, मुख्यमंत्री जी अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से न आए होते तो शायद ये सवाल मैं उनसे न पूछता, लेकिन चूंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठकर सदन में आए हैं तो मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़कर सुना दो। क्या आप पढ़कर सुना सकते हो? मुझे बताओ। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। फिलहाल इतना तो तय है कि बीजेपी ने जिस तरह से चौपाई वाले इस मुद्दे को लेकर सोचा और प्लानिंग किया था, अब पूरा खेल खराब होता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के आर पार वाले मूड में आने के बाद बीजेपी सन्न है और समझ नहीं पा रही कि पूरा दांव उल्टा पड़ कैसे गया। यह भी तय मानिए कि ये खेला बिगड़ा तो 2024 में दिल्ली में मोदी की हैट्रिक बनाने का सपना भी टूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज लॉन्चर।